तो अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है रेशनल नंबर हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन whose last non-zero digit occurs in the fourth decimal place, so that such a number can be written in the form p by 10 to the power 4, where p is an integer not divisible by 10. Is it necessary that the denominator of this rational number, when written in the lowest form, is divisible by 2 to the power 4 and 5 to the power 4? Give reason. हमारे पास ये है p अपॉन 10 टू दी पावर 4। तो 10 टू दी पावर 4 का मीन्स कितना होता है? 10 टू दी पावर 4 का मीन्स होता है 1 के आगे 4 जीरो होते हैं। और जब इसका हम करेंगे, अगर इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5, ये भी 2 इंटू 5, ये भी 2 इंटू 5, ये भी 2 इंटू 5। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 2 की पावर 4 हो जाएगा, 5 की पावर 4 हो जाएगा। अगर हमारे पास में 10 टू दी पावर 4 है तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं। तो जब ये इस रूप में लिखा जा सकता है तो ये क्या होगा हमारे पास में? अगर इसे दूसरे रूप में अगर हम इसे बदलें 2 इंटू 5 की पावर 4 हो गया, तो ये कितना होगा? 10 टू दी पावर 4 हो गया। यानी 10 के फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है। तो हमें यही शो करना है, हमें ये केवल बताना ही था आपको। तो ये अगर 10 टू दी पावर 4 में है तो इसमें लिखना पड़ेगा इफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म, हम पहले भी कर चुके हैं इसे, 2 टू द पावर 5 एंड 2 टू द पावर 4 एंड 5 टू द पावर 4, सो दैट इट इज डिविजिबल बाई कितना होगा हमारे पास में? 10 टू दी पावर 4। तो जो p है हमारे पास में, इट मीन्स यहाँ पर इट मीन्स क्या होगा हमारे पास में? इट मीन्स होगा यहाँ पर p जो है वो डिविजिबल बाई 4 होगा, अदरवाइज नॉट। यहाँ पर फिर आगे भी लिख देते हैं अदरवाइज नॉट। क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले बेस्ट ऑफ लक। यहाँ हमें एक बात का ध्यान रखना है कि 2 की पावर जितनी होगी या 5 की पावर जितनी होगी या दोनों 2 और 5 की पावर सेम होकर के जितनी होगी उतने ही डेसिमल पॉइंट हमारे बाद में मिलेंगे, यानी डेसिमल्स के बाद में उतने ही डिजिट्स हमें मिलेंगी। तो यहाँ पर 4 है तो हमारे पास में 4 डिजिट बाद हमारा नंबर आएगा।